साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। सूरत के साधक परिवार जो आए हैं उनका खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं और ये प्रेरणादायक काम है। बापू जेल में होते हुए भी ऐसा परिवार काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनके भक्त लोगों को भी। आसाराम जी बापू के सब साधक मित्रों सब आए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था के, उसको सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। में भी आसाराम परिवार बहुत है और उन्होंने जो सेवा का कार्य किया है और बापू के जेल में जाने के बाद भी उनके भक्तों द्वारा जो समाज के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं, संत आसाराम बापू ने जो ये करने की प्रेरणा दी है ये ईश्वरी काम है। तो बापू जी का जो ये मिशन निरंतर 25 सालों से इस डांग जिले में भी चल रहा है। आसाराम बापू सेवा ट्रस्ट द्वारा ये प्रोग्राम हुआ, उसमें सभी को खुश बहुत हो गए हैं लोग और सब आनंदमय है। और ऐसा प्रोग्राम हर साल आसाराम बापू की तरफ से हो तो ऐसी हम आशा रखते हैं। लोग कह रहे थे कि 100 साल में हमने ऐसा कभी कार्यक्रम नहीं देखा, क्योंकि इस गांव में 8 चर्च है। समूह लगन का कार्यक्रम हुआ। 141 बच्चों का समूह लगन आज झामला पड़ा, जो डांग विस्तार बोलते हैं, व्यारा से 50 किलोमीटर दूर, 9/4/2023। देखो एक बच्चियों की एक किट ऐसे हमने तैयार करके रखी हुई है। 141 किट है, कपड़े भी दिए हुए हैं। हाँ देखो, एक बच्ची को 2 साड़ियाँ, जो आगे के दिन जो पीठी का कार्यक्रम होता है उसमें एक साड़ी अलग है और शादी की साड़ी अलग, और जो दामाद बारात आने वाले उस दामाद को भी एक जोड़ी कपड़ा है, फिर पायल है, यहाँ मत्थे पे मुगट है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। यहाँ भोजन भी 7000 लोगों का भोजन हुआ है आज, और गई काल को रात को पीठी के कार्यक्रम में 2500 लोगों का भोजन हुआ था। और संत सम्मेलन भी रखा। गांव में खूब उत्साह है, क्योंकि इस गांव में ऐसा कभी 100 साल में, लोग कह रहे थे कि 100 साल में हमने ऐसा कभी कार्यक्रम नहीं देखा, क्योंकि इस गांव में 8 चर्च है और अभी मंदिर बांधा था बापूजी की कृपा से 5 साल हुई है। इसके बाद नवरात्रि भी चालू हुई है और बापूजी की कृपा से गांव में काफ़ी हिंदू बच रहे हैं और घर वापसी भी हो रही है अच्छे से। आज डांग जिला माटे खूब आनंदનો प्रसंग है, क्योंकि ये पूरा प्रदेश दंडकारण्य नाम से जाना जाता है, जहाँ माँ सबरी और राम भगवान प्रभु राम जी की यहाँ भेंट हुई थी। पूरा पवित्र विस्तार है। 98% आदिवासी परिवार यहाँ रहते हैं और खूब भोले भाले सरल। तो ऐसे दंडकारण्य में जो जामलापाड़ा गांव में जो मंदिर बना है वो यहाँ के परिवार के लिए खूब आशीर्वाद रूप है। और परम पूज्य आसाराम बापू जी के भक्त मंडल जो सूरत से साधक परिवार आते हैं, वो पूरा मंदिर से लेके कोरोना के वक्त भी यहाँ किट वितरण किया था। पूरा इलाका एक दत्तक ले लिया है। और अभी एक बहुत बड़ा लग्नोत्सव, समूह लग्नोत्सव आज संपन्न हो रहा है। तो लग्न संस्कार के साथ साथ उसको जो
प्रभु प्रसादी सत्साहित्य से लेके अपने कुटुंब के लिए जो ज़रूरत का जो साधन बर्तन सब है वो भी यहाँ से प्राप्त होगा, तो ये बड़ी बात होती है। तो ऐसे समूह लग्न तो कई जगह होता है, मगर ये संतों के आशीर्वाद और साथ साथ में जो संस्कार जो उनको मिलेगा वो बड़ी बात है। तो हम डांग की ओर से पूरे सूरत के साधक परिवार जो आए हैं उनका खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं, और ये प्रेरणादायक काम है। तो ये सुन के, ये देख के औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। आज डांग विस्तार में सनातन संस्कृति और आसाराम बापू के माध्यम से 141 परिवारों का, मतलब युगलों का शादी हुआ, वो वैदिक संस्कृति के साथ हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। आदिवासी विस्तार में आज क्रिश्चियनों द्वारा धर्म परिवर्तन छोटी छोटी लालच दे के हो रहा है, उसके हम खिलाफ है। और हमारी जो संस्कृति, हमारे संस्कृति को बचाना हमारा कर्तव्य है। आज मैं धन्यवाद देता हूँ ये सभी सूरत से जो आए हुए परिवार है जिन्होंने इसमें सेवा का पाठ लिया है, उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार डांग विस्तार में ये सनातन संस्कृति चलती रही, इसी प्रकार वैदिक संस्कृति के साथ शादी का माहौल हो, मंदिरों का प्रतिष्ठापन हो और साधुओं के द्वारा धर्म सभाएं हो, तो मैं मानता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट को जिस प्रकार प्रकृति का आदर्श माना गया है, उसी प्रकार यही जिला को हम सनातन संस्कृति के साथ मिला के 100% सनातन संस्कृति को फैला सकते हैं। आज आसाराम जी बापू जेल में है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं उनके भक्तों के द्वारा मंदिरों का निर्माण हो, घर वापसी का कार्यक्रम हो, निरंतर चल रहा है महाराज जी, उसके बारे में क्या? आसाराम बापू ने इस पृथ्वी के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर सनातन संस्कृति के लिए बहुत काम किया है। और आज उनके भक्तजन बापू जेल में होते हुए भी ऐसा परिवार काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनके भक्त लोगों को भी। डांग जिले के धारासभ्य विजय भाई, आज संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से 141 बेटियों की शादी का कार्यक्रम हुआ। आज डांग जिला में जामलापाड़ा गांव में 141 लोगों की यहाँ शादी का एक समूह लग्न का उत्सव था, उसमें आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा आयोजन था, बहुत बड़ी मात्रा में संतों भी आए थे, संतों का आशीर्वाद मिला, आगेवानों का आशीर्वाद मिला और सब व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमें बहुत आनंद हुआ कि हमारे आदिवासी परिवार के लिए इतना अच्छा काम हमारे सूरत से सब उद्योगपति, आसाराम जी बापू के सब साधक मित्रों सब आए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था के, उसको सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो कार्यक्रम हुआ संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा, क्या कहोगे? डांग जिला है वो 98% आदिवासी एरिया है, यहाँ आदिवासी रहते हैं। आदिवासी ये सब लग्न करने की प्रथा नहीं जानते। अभी समग्र सनातन धर्म के बावजूद ये लगन हो रहा है। आसाराम परिवार है, यहाँ भी डांग में भी आसाराम परिवार बहुत है, और उन्होंने जो सेवा का कार्य किया है वो सेवा का कार्य लेके आज यहाँ जामलापाड़ा गांव में भी ये काम हो रहा है। भाई को भाई पवार और धर्म जागरण के कार्यकर्ता। भाई को भाई, आज जो संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, 141 बेटियों की शादी हुई, क्या कहोगे उसके बारे में? बहुत सुंदर कार्य है, ये ईश्वरीय कार्य है। अब तक जो जनजाति क्षेत्र में जो समूह विवाह जो हो रहा है तो बहुत कम लोग करते हैं। संत आसाराम बापू ने जो ये करने की प्रेरणा दी है, ये ईश्वरीय काम है और इसको संस्कार मिलेगा, वो कभी भी अपना धर्मांतरण नहीं करेंगे। यह जो यज्ञ होगा और उसके जो संस्कार से उसका जो शादी हो रहा है, पहले जनजाति में ऐसे ही फूलहार डाल करके विवाह संपन्न हो जाता था, लेकिन जो कायदेसर जो मंत्रोच्चार के साथ विवाह अग्नि को साक्षी रख के करने के संत आसाराम बापू ने प्रेरणा दी, बहुत उत्तम है, बहुत ईश्वरीय काम हो रहा है। और ये आजीवन माने वो इस धरातल पे जब तक रहेंगे तब तक उसके लिए श्रेष्ठ उत्तम ये दिन रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि सत्य सनातन धर्म का रक्षण हो और धर्मांतरण बंद हो। जब तक इस देश में धर्मांतरण चलता रहेगा तब तक हमारा देश, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं हो सकती है। ईसाई लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों को ही टारगेट किया हुआ है। भारत का आप कोई भी आदिवासी क्षेत्र देख लीजिए, वो पूरी तरह से आज कई जगह पे, जैसे मिज़ोरम देख लीजिए, आप मेघालय देख लीजिए, आप नागालैंड देख लीजिए, इसी तरह से आज आप
गुजरात का ये जो पूरा बॉर्डर एरियाज है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरियाज हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरियाज हैं, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के जो आदिवासी एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, जहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुत है, वहाँ तेज़ी से धर्मांतरण होता है। उसका कारण है अज्ञानता, और दूसरा जागरूकता की कमी, तीसरा सरकार का जो नियंत्रण होना चाहिए धर्मांतरण के ऊपर वो उसका अभाव, चौथा लोग भोले भाले हैं, गरीब हैं, और जिसका फ़ायदा उठाकर क्रिश्चियन मिशनरी जो आज़ादी के बाद से घुसे हुए हैं इन इलाकों में, वो उनको झांसा देकर गुमराह करके धर्मांतरित करते हैं। लेकिन ये शादी कराने का क्या बता रहे हैं। शादी देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में विवाह का परंपरा तो है, लेकिन समय के साथ उनकी गरीबी के कारण उन्हें विधिवत वैदिक ढंग से अग्नि को साक्षी रख के वो शादी नहीं कर पाते हैं, उनको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, वैदिक पद्धति से एक बार जब विवाह होता है तो आदमी बंध जाता है, जवाबदारियों से बनता है और जीवन भर उसके साथ निभाता है। जब उसकी शादी ठीक से नहीं हो पाती है तो उनके मन में एक खटक रहता है, एक कन्फ्यूज़न रहता है, जिसे हम आज जो अंग्रेज कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप। ये बेचारे लिव इन रिलेशनशिप में आज की भाषा में वो जीवन भर रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आजीवन उनके मन में एक खटक रहती है कि मेरा शादी हुआ ही नहीं है, विवाह नहीं हुआ है, और जिसके कारण जिसका फ़ायदा उठाते हैं ईसाई मिशनरी, ऐसे लोगों को ही वो लोग जल्दी पकड़ते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको मन में है कि हमने विवाह तो नहीं किया है अग्नि में साक्षी रखकर, अग्नि को साक्षी मानकर, इसलिए चलो उधर चल देते हैं। तो इसलिए इस विवाह का उद्देश्य है धर्मांतरण को रोकना, और आदिवासी जो हमारे भाई बहनों ने आज विवाह किया उनके अंदर ये बताना कि हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी वैदिक परंपरा ये है, और इस प्रकार से विवाह किया जाता है, जिससे वो कभी भी धर्मांतरण नहीं होने का संकल्प करते हैं। आज आपने देखा 141 जोड़े डांग जिले के इतिहास में, आज़ादी के बाद डांग जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और इसमें इसके द्वारा क्या हुआ, इन सब ने ये संकल्प किया कि अब हम कभी भी धर्मांतरित नहीं होंगे। इतना ही नहीं, आज आदिवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है नशे की। आज 141 जोड़ों ने यह संकल्प किया कि हम कभी भी जीवन में नशा नहीं करेंगे। तो इसलिए ये विवाह अपने आप में भारतीय सनातन संस्कृति को तो पुष्ट कर रहा है, धर्म की रक्षा तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके परिवार में, उनके जीवन में भी खुशहाली ला रहा है। आसाराम बापू सेवा ट्रस्ट द्वारा बहुत बड़ा ये प्रोग्राम हुआ, उसमें सभी को खुश बहुत हो गए हैं लोग, और ऐसा ही प्रोग्राम हर साल होता है तो बहुत अच्छा लगेगा। रोज जो कार्यक्रम हुआ 9 तारीख को, वो इसलिए हुआ है कि आदिवासी सब लोग गरीब है और शादी करने के लिए 3-4 लाख लग जाते हैं, तो सभी 141 जोड़े को बहुत फ़ायदा हुआ है, और शादी का जो पैसा है वो भी बच गया है, और सब आनंदमय है। और ऐसा प्रोग्राम हर साल आसाराम बापू की तरफ से हो तो ऐसी हम आशा रखते हैं। मेरा नाम जयेश भाई देवज भाई भूसार है, मेरा गांव का नाम जामला पड़ा है। जो इस साल जो प्रोग्राम हुआ 141 जोड़ा है, उससे हम बहुत खुश हैं, और 141 जोड़े से व्यसन मुक्ति का जो संदेश लिया उससे हम अधिक खुश हैं। मैं मनीष सोनी कड़ी गांव से आता हूँ, महसाना जिला पड़ता है हमारा। और मैंने ये वीडियो देखा था, बापू ने जो इधर कार्य किया है, समूह लगन था आदिवासी कन्याओं का 141 उसका जो वीडियो हमने देखा था कि ऐसे शादी होने वाली है, तो इस वजह से हम यहाँ देखने आए पहली बार डांग जिले में, आहवा में, डांग जिले में हम यहाँ पहली बार देखने आए। तो हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा बापूजी का, और विशेष यहाँ पे जो डांग जिला पड़ता है, और ये गांव जो है जामलापाड़ा गांव, उसमें 5 चर्च है जो क्रिश्चियन मिशनरियों ने बनाए हुए। उसके बीच हमारे बापूजी ने, प्यारे आसाराम जी बापूजी ने, संत श्री आसाराम जी बापूजी ने यहाँ पर एक राम मंदिर बनाया है, सनातन धर्मों का मंदिर बना है, देवी देवताओं की भी मूर्ति का स्थापन किया है, और सबको, आदिवासी की जो भोली भाली प्रजा है उन सबको एक किया है, धर्मांतरण से बचाया है, और सबको एकजुट किया है। आप भी यहाँ आए हो, वीडियो देखकर आए हो? हाँ, वीडियो देख के आए थे हम रहते हैं विसनगर महसाना जिला में,
और वो वीडियो देख के जामलापाड़ा गांव का एड्रेस भी हमको पूरा पता नहीं था, कोई फ़ोन नहीं लगा, फिर भी हमारी इच्छा पूरी थी कि हम वहाँ पहुँचे, तो हमको बापू की कृपा से पहुँचाया। और जो इधर प्रोग्राम देखा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। ऐसा प्रोग्राम हमने कभी नहीं दिखा। इतना 141 कपल का जो शादी के प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया होगा। और धर्मांतरण की जो प्रवृत्ति है, इस विषय में सारे हिंदू संगठन एक होने की बात भी हुई, बहुत बढ़िया बात हुई। तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। ये लोगों ने अभी 2 दिन पहले ही हमारी चैनल साधक परिवार सूरत पे एक वीडियो डाला था, उन भाइयों ने देखा और वो लोग देखने आए कि वास्तविकता क्या है, मतलब कैसी सेवा यहाँ हो रही है। तो उन लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ जामलापाड़ा पड़ता है। तो वो लोग पूछते पूछते आप तो आहवा उतरे थे। नहीं, हम ब्यारा उतरे, ब्यारा से आहवा आए, फिर इधर आए। करना वीडियो अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग हैं उनको पता चले कि संत आसाराम जी बापू भले जोधपुर की जेल में है, उसके बावजूद बापू के भक्तों के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहा है, क्या देवी कार्य हो रहा है। तो वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।